गाइस, क्या आपको पता है ईरान इजराइल वॉर ने जब पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को क्रैश करवा दिया था, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज, तो कैसे इंडिया की इकोनॉमी ने अपने आप को बैलेंस बना कर रखा हुआ था और कैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से 16% ऊपर आ गए थे जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुआ था। और इन सारी चीजों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से क्या रिलेशन है, यही सारी चीजें आज की वीडियो में अपन काफी डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर देना, बिकॉज इट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू अपलोड मोर वीडियोस लाइक दिस। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी किसी कंट्री में वॉर डिक्लेयर होता है तो सबसे पहले बड़े इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स पैनिक की वजह से अपनी पोजीशन को सेल ऑफ करने लगते हैं। और यही सेम चीज अभी ईरान इसराइल वॉर के टाइम पे भी देखने को मिला था, जब पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल्स आ गया था। टेक अ लुक। अमेरिकन मार्केट 1.9% डाउन था और यूके का मार्केट 2.62% और लास्ट में निफ्टी 50 विच वॉज डाउन बाय 2.71%। और क्रिप्टो में तो कुछ ज़्यादा ही डाउनफॉल देखने को मिला था। लेट्स चेक बिटकॉइन फर्स्ट, which was down by 10.62% and Ethereum which was down by 23.72%। और ऑल्ट कॉइन्स मतलब छोटे छोटे कॉइन्स, वो तो 30+% से भी ज़्यादा गिरे थे। देखिए, इंडिया में भी जब कोई अटैक या वॉर होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए ही मार्केट बेरिश मूवमेंट शो करता है। जैसा आप देख सकते हैं, कारगिल वॉर के टाइम पर भी मार्केट एक महीने पहले 8.3% डाउन था, फिर एक महीने बाद 16.5% ऊपर भी था। पार्लियामेंट अटैक में भी मार्केट 0.8% डाउन था, मुंबई अटैक में 3.8% ऊपर, उरी अटैक में 1.2% डाउन और पुलवामा अटैक में 6.3% ऊपर था। बेसिकली मार्केट इन सिचुएशन में काफ़ी वियर्ड रिएक्ट करता है। तो इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए अपन वॉर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है वॉर विद द प्रिल्यूड, मतलब प्री वॉर फेज। दूसरा है वॉर विदाउट अ प्रिल्यूड, मतलब सरप्राइजिंग वॉर। सबसे पहले समझते हैं वॉर विदाउट अ प्रिल्यूड। इसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री पर सरप्राइजिंगली अटैक कर देती है, जैसा कि आपने रिसेंटली ईरान इसराइल वॉर में देखा था, जब इसराइल ने ईरान के सीनियर कमांडर पर मिसाइल से अटैक कर दिया था और इसी के बाद से दोनों कंट्रीज में वॉर डिक्लेयर हो गई थी। अब बात करते हैं वॉर विद द प्रिल्यूड की। इसमें दोनों कंट्रीज में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पर छोटी छोटी फायरिंग कर दी। और ये वॉर जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाती जब तक किसी भी कंट्री की बिगेस्ट हायरार्की वॉर को डिक्लेयर ना कर दे। जैसे इंडिया के केस में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ईरान के केस में आयतुल्ला खुमैनी और इसराइल के केस में प्रेसिडेंट नेतन्याहू। अब ये प्री वॉर के केस को भी दो पार्ट में समझना ज़रूरी है। पहला, जो ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसका फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट होने की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा है मार्केट मूवमेंट अभी करंटली कैसी चल रही है। और जब वॉर की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ने लगती है तो इस वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव होने लगते हैं। और जब ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मार्केट में एकदम से बहुत बड़ी टिप आती है। जैसा कि कोरियन वॉर के टाइम भी ग्लोबल मार्केट अप्रोक्सीमेटली 5% गिरा था, और तो और गल्फ वॉर के टाइम भी ग्लोबल मार्केट अप्रोक्सीमेटली 5.7% गिरा था वीकली। जिस दिन वॉर डिक्लेयर होती है उसी दिन ही मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट करता है। अगर मान लो वॉर की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं तो मार्केट सिर्फ रूमर्स के बेसिस पर रिएक्ट करता है। इसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जब इंडिया में कोविड-19 आया था तब मार्केट एक ही दिन में 20% गिर गया था, बट जैसे ही सेकेंड वेव आई थी तब मार्केट सिर्फ 3% ही गिरा था। इससे बेसिकली अपन को ये समझ आता है कि वॉर या पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में मार्केट पहले ही दिन काफी ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट करता है, बट धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मलाइज भी होने लगती है। सिर्फ इसी वजह से ही इंडिया में 12 जून को, मतलब वॉर के पहले ही दिन, मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स किया था। फिर उसके बाद मार्केट में रिकवरी आना भी शुरू हो गई थी। इसी वजह से ही इंडिया वॉर के टाइम भी स्टेबल था। जब इसराइल ने अपनी पहली मिसाइल ईरान पर लॉन्च करी थी, देन उसी सेम डे पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी 16% तक ऊपर आ गए थे। बट जैसे ही वॉर एंड हुआ, डाउन बाय 17%।
बैक टू नॉर्मल। और जब वॉर में यूएसए ने भी ईरान पर अटैक किया था उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करके, तब ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में भी बिल पास किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने के लिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ग्लोबल ऑयल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा है। सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही दुनिया भर का 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। जब ईरानियन पार्लियामेंट ने इसे ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया था, तब पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस का भी खतरा मंडराने लगा था। हालांकि ये ब्लॉक हुआ नहीं, अभी भी ओपन ही है। बट इमेजिन, अगर ईरान इसे ब्लॉक कर देता है तो इससे एनर्जी सेक्टर को बहुत बड़ा लॉस होगा। ऑयल की प्राइसेस भी रातों रात बढ़ जाएगी, जिससे कई और सारी रिलेटेड चीजें भी महंगी हो जाएंगी, जैसे पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। एंड में कंक्लूजन सिर्फ ये है कि वॉर या पेंडेमिक के टाइम पर मार्केट टेम्परेरी बेसिस पर ही नेगेटिव रिएक्ट करता है, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पर सारी चीजें नॉर्मल ही रहती हैं। सो गाइस, दिस इज अ स्टोरी ऑफ ईरान इजराइल वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मार्केट। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछना। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।